अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। पेट्रोलियम बहरान जो भी माजी में आया था, इसके ज़िम्मेदारों का तयन कर दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि माफियाज बच गए, एक मरतबा फिर माफियाज बच गए और गरीब पेट्रोल पंप मालिकान के ऊपर बिजली गिरा दी गई। और न सिर्फ बिजली गिरा दी गई बल्कि उनके पेट्रोल पंप्स को भी सील कर दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से कहानी का आगाज़ होता है। बताना ये मकसूद है कि हमारे मुल्क के अंदर माफियाज किस हद तक ताकतवर हैं कि वो निज़ाम को अपने हक़ में मोल्ड कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं। यानी कि एक मिसाल दी जाती है ना कि कानून ताकतवर के लिए मोम की नाक है, यानी कि जिस तरह चाहे अपनी उस नाक को मोड़ लेता है। यही हाल हमारे मुल्क के निज़ाम का है, जहाँ पर ताकतवर अपने असर व रसूख के ज़रिए निज़ाम को अपने हक़ में पलट लेता है। आप अंदाज़ा लगा लें, चीनी बहरान आया, कमीशन बना, रिपोर्ट सबमिट हुई, नतीजा कुछ नहीं। आटा बहरान आया, कमीशन बना, रिपोर्ट सबमिट हुई, नतीजा कुछ भी नहीं। और अभी आज हुकूमत के 3 काबिल तरीन वज़रा असद उमर अयूब ख़ान और उनके जो है दानिश गौहर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके अंदर आवाम को ये नवीद दी गई कि बिजली की कीमतों में ₹1.95 फ़ी यूनिट का इजाफा किया जा रहा है। और ये केस भी नेपरा को भिजवा दिया गया है। और उसके लिए जो वजह बयान की गई वो भी बड़ी दिलचस्प है। यहाँ पर भी आपको पेट्रोलियम माफिया ही नज़र आएगा, क्योंकि जो गैस से बिजली बनती थी वो बिजली घर कर दिए गए हैं बंद, क्योंकि LNG को प्रॉपर्ली टाइम के ऊपर इंपोर्ट नहीं किया जा सका। लिहाजा दिसंबर और जनवरी के अंदर जो बिजली पैदा की गई वो महंगे फर्नेस ऑयल से तैयार की गई। यहाँ पर भी पेट्रोलियम माफिया ने LNG को इंपोर्ट नहीं होने दिया ताकि फर्नेस ऑयल को इंपोर्ट किया जा सके, और उसकी जो कॉस्ट है डेफिनेटली वो फिर अब आवाम पर ट्रांसफ़र की गई है। और ये जो है ना, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में नहीं है, बल्कि बिजली के बेसिक यूनिट की प्राइस में इजाफा कर दिया गया है। यानी कि वो यूनिट जो पहले आवाम को कॉस्ट करता था ₹13.20 का, अब ₹15.65 का होगा, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट 300 तक इस्तेमाल करने वालों को। और जैसे ही आप 300 यूनिट पर क्रॉस करेंगे तो बिजली के जो यूनिट की कॉस्ट है वो ₹20 से बढ़कर ₹23 हो जाएगी। और इससे अंदाज़ा लगा लें कि अब अगले महीने से एक जानिब आपको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी पे करने हैं और बिजली के बेसिक यूनिट में भी इजाफा करना है। और यहाँ पर भी पेट्रोलियम माफिया है। आपको याद होगा कि जब आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल की कीमत को बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो उस वक़्त हमारे जो पेट्रोलियम के मामला देख रहे थे, नदीम बाबर साहब थे उस वक़्त, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया था कि अभी पेट्रोल सस्ता है लेकिन हम अभी इंपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे पास वाफर ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही उसके असरात आवाम तक मुंतकिल करने का वक्त आया और पेट्रोल की कीमतों को कम किया गया तो पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल ही नहीं था। इस सूरत हाल के ऊपर एक कमीशन बना और उस कमीशन ने बड़ी अर्करेज़ी के बाद एक अपनी रिपोर्ट जो है काबीना की सब कमेटी की, उसने वो रिपोर्ट तैयार कर ली। और आज इस बाबत भी जब उनसे पूछा गया असद उमर से, तो उन्होंने ये कहा कि ये रिपोर्ट तैयार है, अब हम वफाकी काबीना को पेश करेंगे। लेकिन एक जानिब तो वो रिपोर्ट तैयार हो गई और वफाकी काबीना की सब कमेटी के अंदर सबमिट हो गई, जिसको अब कैबिनेट मीटिंग में हतमी अप्रूवल के लिए पेश किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर भी माफियाज बच गए। ये जो अबूरी रिपोर्ट है, इसके अंदर तयन ये किया गया कि 250 से 300 बिलियन रुपए का पेट्रोल स्मगल होकर पाकिस्तान की मार्केट में बिकता है। और ये वजह है कि हम इसको ना, ये पेट्रोल का जो रेवेन्यू है वो हमारे लिए प्रॉपर्ली हम कलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि स्मगल्ड आइटम आ जाती है। अब स्मगल्ड आइटम आती है पंपों पर और वो पंप उसको बेच देते हैं। और इस पर क्रैक डाउन किया गया, वो जो पेट्रोल लेके आ रहे हैं स्मगल्ड, उनके खिलाफ नहीं बल्कि पेट्रोल पंपों के खिलाफ। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है कि हाल ही के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के में ऐसे ही स्मगल्ड एक मामले पर एक रिपोर्ट पेश की गई और उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि महीने में 30 टन पेट्रोल तकरीबन एक महीने के अंदर स्मगल होकर लाहौर आता है, जो यहाँ पर मुख्तलिफ पंपों पर फ़रोख्त किया जाता है। और जबकि एक पेट्रोल पंप की कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 60 टन से ज़्यादा होती है, यानी कि सिर्फ एक पंप पर 60 टन का पेट्रोल होता है। लाहौर के अंदर कितने पेट्रोल पंप हैं और पंजाब के अंदर कितने पेट्रोल पंप हैं और मुल्क के अंदर कितने पेट्रोल पंप हैं, आप इसकी तादाद का से बखूबी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असल कहानी क्या है। असल कहानी यही है कि एक बंदा जो पेट्रोल पंप लगाने के लिए पहले तो महकमे की पूरी BCO रिक्वायरमेंट पूरी करता है,
पेट्रोल पंप लगाता है। मैं ये नहीं कहता कि पेट्रोल पंप मालिकान सारे दूध के धुले हैं, वहाँ पे भी कोई फरिश्ता इतने ज़्यादा मौजूद नहीं है, लेकिन जो एक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरी करने के बाद जब पंप लग जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो अब बंदे ने प्रॉफिट नहीं कमाना, प्रॉफिट कमाएं, और वो उनके लिए प्रॉफिट उनको जब मार्जिन दिया जाता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की तरफ से, जिनको OMC कहा जाता है, उसके अंदर तयशुदा होता है। और ये भी ज़रूर है कि किसी न किसी जगह पर नाकिस पेट्रोल भी दिया जाता है, मिलावट भी होती है, स्मगल्ड पेट्रोल भी बेचा जाता है, लेकिन सबको एक यार्ड स्टिक से हाँकना बिल्कुल गलत है। और आज इसी तरीके से लाहौर जो पंजाब है, इसमें तकरीबन 1100 से ज़्यादा पेट्रोल पंप्स को सील करके हज़ारों लोगों के घरों के चूल्हे बुझा दिए गए हैं। और ये एक अजीबोगरीब निज़ाम है जिसकी समझ नहीं लगती। पता नहीं इस निज़ाम को हम क्या समझते हैं, इसको हम कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं। मेरी तो इसमें समझ में ये मामला नहीं आते कि बड़ी सीधी सी चीज़ें हैं। बिजली है, हमने ये तय करना है कि हमने इसको गैस पे चलाना है, फर्नेस ऑयल पे चलाना है या पानी पे चलाना है। और अगर इसमें से हम ये देखते हैं कि फर्नेस ऑयल हमारे लिए महंगा ऑप्शन है, तो हमें उसको रिड्यूस करके फोकस ये करना चाहिए कि हम पानी से या LNG पे चलाएं। दूसरी जानिब हम ये कहते हैं कि हमारे पास 300 अरब रुपए का नुकसान होता है सिर्फ पेट्रोल की स्मगलिंग की वजह से। तो हमने स्मगलिंग को रोकने के लिए अब तक क्या इकदाम किए? वो पेट्रोल जो ईरान का बॉर्डर क्रॉस करके पूरा बलूचिस्तान क्रॉस करके पंजाब में आता है या सिंध में जाता है या KPK में जाता है, तो इसने पूरे मरबूत नेटवर्क को हमारा कोई इदारा रास्ते में चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं उनको रोका जाता? इस स्मगलिंग को ख़त्म करना किसकी ज़िम्मेदारी है? पेट्रोल पंप मालिक की, एक आम आदमी की, या रियासत पाकिस्तान की? ये वो सवाल है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा है। लोगों को इस दौरे हुकूमत के अंदर जितना ज़्यादा माशी नुकसान उठाना पड़ा वो आपके सामने है। हर एक बंदे की हमने हालिया बजट के अंदर तो 1 रुपया नहीं बढ़ाया किसी की तनख्वाह में, लेकिन अगर मैं सिर्फ इस एक महीने की बात करूं, इस माह जनवरी की जो इस वक्त गुजर रहा है, तो 2 मरतबा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया और 2 मरतबा ही बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया, एक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में और दूसरा बेसिक रेट में इजाफा करके। ज़िम्मेदार कौन है? आम आदमी। क्योंकि वो आम आदमी इस वजह से ज़िम्मेदार है कि वो बोलता नहीं, वो सहता है अपना, जो है ना वो निचोड़ रहा है उसको। हर हुकूमती इदारा, हर माफिया जिस प्रोडक्ट को कोल्लू के अंदर जोत रहे हैं और जिसका अर्क निकाल रहे हैं, वो एक आम आदमी है। और हैरत की बात है कि हमारा निज़ाम इस हद तक कमज़ोर हो चुका है कि वो उस आम आदमी की बात को सुनने के लिए भी और उसकी दाद रसी के लिए भी तैयार नहीं। ये पेट्रोल पंप का ही इशू आप देख लें कि ज़िम्मेदार कौन है, सज़ा किसको मिल रही है? पेट्रोल पंप पे काम करने वाले एक आम मज़दूर को जो 250-300 रुपए की दिहाड़ी लेता है, उसके घर का चूल्हा बुझेगा, बाकियों की तरफ क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। लेकिन जो हज़ारों लाखों लोग इस वक्त पेट्रोल की सनत से वाबस्ता हैं, पंप्स पे काम कर रहे हैं, आपके इदारों के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो कानून को उस पर अमल दरामद कर सकें। और दूसरी जानिब माफियाज़ हैं जो इतने खुले आम धड़ल्ले के साथ अरबों रुपए ऐसे छोटे छोटे काम करके ही वसूल कर लेते हैं और उनकी तरफ कोई उंगली उठाने के लिए भी तैयार नहीं। अजीब रविश है, मेरी तो समझ में नहीं आता। आप ही इस पर कोई राय दीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।